शिमला के शापित पहाड़। यह कहानी उन चारों दोस्तों की है जिसके साथ कुछ ऐसी घटना सच्ची में आधारित हुई कि जिसने उनके पूरे जीवन को ही बदल दिया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ उनके साथ। मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर के शिमला घूमने का प्लान बनाया। जब शिमला जाने के लिए वह बस में बैठ गए तो कुछ ही देर बाद प्रिया की आंख लग गई। अचानक प्रिया की नींद खुली तो उसने देखा कि बस में कोई भी नहीं है और बस भी बिना ड्राइवर के चल रही है। उसने अपने दोस्तों को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर कोई नज़र नहीं आया। यह देख करके प्रिया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और चिल्लाते वक्त उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। जब उसने पीछे मुड़ करके देखा तो उसके पीछे एक औरत बैठी हुई थी और उस औरत का चेहरा इतना जला हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया है। इतना डरावना चेहरा देख करके प्रिया ने फिर चिल्लाना शुरू कर दिया और अचानक प्रिया की नींद उठ गई। वो एकदम डरी हुई पसीने से पूरी भीग चुकी थी। पास में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल देते हुए कहा कि क्या हुआ प्रिया, तुम इतनी डरी हुई क्यों? शायद तुमने कोई डरावना सपना देखा है। प्रिया इसी असमंजस में पड़ी थी कि ये सच है या झूठ, या वो कोई सपना देख रही थी। थोड़ी देर बाद शिमला में पहुंचने के बाद उन्होंने जिस होटल में बुकिंग करी थी उन्होंने उस होटल में रात बिताने के लिए चले गए। फिर अगले दिन सुबह उन्होंने सोचा कि जो सामने पहाड़ी हमें दिख रही है हम उसी पर जाकर के कैंपिंग करेंगे और उन्होंने उसी चीज़ का प्लान बनाया। करीबन आधे घंटे बाद वो सब पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और वहीं से नीचे की ओर हरी भरी घाटियों का मज़ा लेने लगे। वो मज़ा ले ही रहे थे कि अचानक साहिल की नज़र किसी अजीब सी औरत पे पड़ी और सभी को बोला कि देखो वहाँ कोई औरत है। विजय और रवि ने तो जब देखा तो उधर कोई नज़र नहीं आया। बोला कि तू पागल हो गया है, इतने घने पहाड़ पे कोई औरत अकेली कैसे आ सकती है, तुझे कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वह खाली जगह की ओर आगे बढ़े और रात होने वाली थी इसलिए उन्होंने वहीं तंबू लगाकर वहीं रात गुजारने का प्लान बनाया। वह तंबू बांध करके इतना थक चुके थे कि उन्हें फिर भूख लगने लगी। उन्होंने खाने पीने का सामान निकाला और खाना शुरू किया। प्रिया को तभी याद आया कि उसका बैग तो बाहर छूट गया है। जब वो बैग को अपने तंबू के बाहर लेने गई तो उसने देखा कि उसे एक अजीब सी आवाज़ आई। जब उसने जहाँ से आवाज़ आ रही है उस ओर की तरफ देखा तो वह 3 आदमी आते हुए उसे नजर आए जिनके हाथ में एक तेज धारदार कुल्हाड़ी थी। प्रिया उन्हें देख करके तंबू के अंदर घबरा करके आई और उसने वह सब घटना सबको अपने दोस्तों में बताई, पर किसी ने उसका यकीन नहीं किया। तो उसने सबको चिल्ला करके अपने साथ चलने के लिए और दिखाने के लिए बोला। फिर वह सब जब बाहर जा कर के उस तरफ उसकी ओर देखने लगे तो सच में वहाँ 3 लोग थे और वो उन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे। जब वह उनकी तरफ बढ़ रहे थे जब तीनों ने उनको आते देखा तो वह इतना सहम और डर गए थे कि उन्होंने जल्दी से अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने अपना सामान समेट लिया तो वह एक बड़े से पत्थर के पीछे जाकर के छुप गए। उन्होंने देखा कि एक औरत कुछ मंत्र साधना कर रही है उनके बीच बैठी हुई और वो तीनों तांत्रिक कुछ विद्या पढ़ना शुरू कर दिए। अपने हाथों की उंगली को उन्होंने एक पत्थर पर रखा और काट दिया, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उन चारों ने देखा कि जो औरत उनके बीच बैठी हुई साधना कर रही थी उनमें से एक आदमी उठ करके उसे सूंघने लगा और वह देखते हुए प्रिया इतनी परेशानी में आ चुकी थी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने बोला कि भाई मुझे ये कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और एक हमारी तरफ इशारा किया। हम सब इतना डर चुके थे कि तीनों औरत को छोड़ करके हमारी ओर वो तीनों भागने लगे। हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज़ सुन करके वो तीनों हमारी ओर दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल आगे थे और विजय और रवि पीछे भाग रहे थे। प्रिया और साहिल होटल तक तो पहुंच गए बड़ी मुश्किलों से भागते भागते, पर विजय का और रवि का कोई पता ना था। हमने होटल वालों को उनके बारे में सभी बातें बताई और कहने लगे कि उस पहाड़ी पर हमारे दोस्त छूट गए हैं, वहाँ पर 3 लोग थे। हमने वो सारी घटना सारी बारीकी से उन्हें बताई तो होटल वालों ने कहा कि आप लोग बहुत खुश नसीब हैं कि आप दोनों बच कर के आ गए, क्योंकि वो पहाड़ी शापित है, वहाँ पर शाम के समय कोई नहीं जाता। तो उन्होंने बताया कि उनके 2 दोस्त वहीं छूट गए हैं। तो उन्होंने बोला अब वो कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी वापस नहीं आए। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, हमने पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई, पर कोई कार्रवाई ना होने के कारण वो केस बंद कर दिया गया और उन दोनों का क्या हुआ हमें आज तक पता नहीं लगा है।